नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में। मेरा नाम है निधि। तो चलिए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में इजराइल की राजधानी यरूशलेम की मान्यता वापस ली है? आपके ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, बी जर्मनी, सी फ्रांस या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने इजराइल की राजधानी यरूशलेम की मान्यता वापस ली है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों की मंत्री पेनी वोंग ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देने के पिछले सरकार के फैसले को बदल देगा। इजराइल के विदेश मंत्री ने हाल ही में कहा है कि राजधानी की अंतिम स्थिति तब तक निर्धारित नहीं की जानी चाहिए जब तक कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ शांति वार्ता को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे आधिकारिक तौर पर हाल ही में किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए लाइबेरिया, बी दक्षिणी सूडान, सी तंजानिया या फिर डी बुर्किना फासो। सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि बुर्किना फासो। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे हाल ही में आधिकारिक तौर पर अफ्रीकी देश बुर्किना फासो के राष्ट्रपति बने हैं। 2 सप्ताह पहले उन्होंने देश में इस साल का दूसरा तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा बनाया था। सैन्य अधिकारियों, सिविल समाज के संगठनों और पारंपरिक तथा धार्मिक नेताओं की एक राष्ट्रीय असेंबली ने हाल ही में पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो के लिए एक नए चैप्टर को मंजूरी दे दी है। इस चैप्टर में कहा गया है कि सत्तारूढ़ सैन्य सरकार एमपीएसआर का प्रमुख न सिर्फ राष्ट्रपति बल्कि सशस्त्र बलों का भी सर्वोच्च प्रमुख है। हालांकि इसमें स्पष्ट किया गया है कि वो भविष्य में राष्ट्रपति चुनाव होने पर इस पद के लिए खड़ा नहीं हो सकता है। बुर्किना फासो में नए सिरे से तख्ता पलट से ये डर पैदा हो गया है कि देश की राजनीतिक अराजकता से इस क्षेत्र में इस्लामी कट्टरपंथियों की हिंसा और बढ़ सकती है। अलकायदा और इस्लामिक स्टेट यानी कि आईएस समूह से जुड़े जिहादियों ने हजारों लोगों को पहले ही मौत के घाट उतार दिया है। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर जो अभी सुर्खियों में है कहां पर बन रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए राखीगढ़, बी धौलावीरा, सी लोथल या फिर डी सिंधुदुर्ग। सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि लोथल। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने आज यानी कि 18 अक्टूबर को लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर के स्थल कार्य प्रगति की समीक्षा की है। एनएमएचसी यानी कि राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर में भारत की समृद्ध और विविध समुद्री धरोहर को गर्व से प्रदर्शित किया जाएगा। ये अपनी तरह की एक अनूठी परियोजना है। एनएमएचसी को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ये परियोजना लगभग 3500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जा रही है। गौरतलब है कि लोथल हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक था और यहाँ पर सबसे पुराने मानव निर्मित गोदी या फिर डॉकयार्ड की खोज होने के लिए ये जाना जाता है। लोथल में एक समुद्री धरोहर परिसर को विकसित किया जाना दरअसल इस शहर की ऐतिहासिक विरासत और धरोहर के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, भारतीय प्रधानमंत्री ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत कितने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन हाल ही में किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए 300, बी 450, सी 600 या फिर डी 850। सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 600। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का भी उद्घाटन किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का भी शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किश्त भी जारी की। प्रधानमंत्री ने कृषि स्टार्टअप सम्मेलन और प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया है। बढ़ते हैं अपने पांचवें और आखिरी प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन कर रहा है? ऑप्शंस हैं ए कोलकाता, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई या फिर डी भोपाल।
सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि नई दिल्ली। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का आईजी स्टेडियम 20 से 23 अक्टूबर तक होने वाली पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग की मेजबानी करेगा। ये लीग, जो कि 4 जोन की महिला जूडो खिलाड़ियों के लिए एक राष्ट्रीय रैंकिंग का टूर्नामेंट है, इसका आयोजन जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के खेल विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा समर्थन दिया जा रहा है, जिसने इस आयोजन के लिए और जमीनी स्तर पर जूडो के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 1.74 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। 31 भार वर्गों में इस टूर्नामेंट की कुल पुरस्कार राशि 24.43 लाख रुपए है। तो ये थे आज के डेली एमसीक्यूज। 5 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय टीवी के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। नमस्कार।